জীবন কবি ভীরিতা কলমশাপহ। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম। আমরা ছিল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকৃত শ্রী হরিনাম চিন্তামণি গ্রন্থের অষ্টম পরিচ্ছেদে আছি। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 20 থেকে কন্টিনিউ করছি। টপিক কর্মফলের অর্থবাদ অপরিত্যাজ্য। হিন্দি कोई भी बोलिए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सकाम कर्म के लाभ अतिशयोक्ति हैं। नाम दान श्रद्धा बाने যেই জন করে কৃষ্ণ দাস্য করে সেই স্বার্থ পরিহারে। जिस व्यक्ति को हरिनाम के जप से होने वाले लाभ में विश्वास है वह भगवान कृष्ण की भक्तिमय सेवा में लग जाता है। उसे भौतिक सुख प्राप्त करने की कामना नहीं रहती। Am I audible, प्रभु? Yes. কর্ম করাইলে যাজকেরও অর্থ লাভ অতএব তাহে কই তবেরও তো প্রভাব। जो व्यक्ति सामान्य वैदिक कर्म कांडी है उसे अंत में भौतिक लाभ मिल जाता है, लेकिन अंततः वह धोखा ही खाता है। प्रभु, इसका क्या मतलब हुआ प्रभु? वो धोखा ही खाता है मतलब क्या? क्योंकि वो जो लाभ मिल जाता है वो भौतिक लाभ वो ज्यादा सामयिक है, ज्यादा दिन टिकता नहीं है। বেদ ও স্মৃতি নাম ফল অনন্ত বাখানে স্বার্থ বুদ্ধি শূন্য সে যে তাহা নাহি মানে। वेदों और स्मृति शास्त्रों में हरिनाम का जप करने से प्राप्त होने वाले असीम सुफल का वर्णन किया गया है। जीव मात्र इसके लाभ से वंचित नहीं रहता, उसे इसका फल अवश्य मिलता है। ये हरिनाम का फल अवश्य मिलता है। महामंजरी माता जी। प्रभु 21 में वो लेकिन अंततः वह धोखा नहीं खाता। हाँ 21 में हाँ কর্মফল করাইলে যাজকের অর্থ লাভ অতএব वह धोखा ही खाता है माता जी, धोखा नहीं खाता नहीं। धोखा ही खाता है। तो क्या कर्म कांड से जो भौतिक लाभ मिलता है वो धोखा है? धोखा ही तो है ना। मैंने बताया ना, ज्यादा दिन टिकता नहीं है। भौतिक लाभ के लिए जो कर्मकांड करता है तो धोखा ही खाता है बाद में। जीवन का उद्देश्य तो कर्मकांड करके भौतिक लाभों से डूबा नहीं रहना है। जीवन का उद्देश्य है भक्ति करना। अरे भौतिक लाभ जो है वो नश्वर है, मिथ्या है, इसीलिए। एब्सोल्युटली। जैसे चित्रकेतु महाराज पुत्र संतान के लिए कितना कितना प्रयास किया, कितना विवाह किया, लेकिन शायद 1 करोड़, लेकिन वो एक्चुअली असली करोड़पति था। लेकिन देखिए पुत्र संतान नहीं मिले, लास्ट में कोई साधु आया, उसको भी रिक्वेस्ट करने लगा कुछ करो। हाँ नारद मुनि नहीं था, मुनि था शायद। और फिर उन्होंने खीर वीर दिया, सबको खिलाया, हुआ भी संतान हुआ भी, नारद मुनि और अंगिरा ऋषि। हाँ लेकिन क्या फायदा हुआ? नश्वर। कुछ दिन बाद मर गया पुत्र, फिर सब कुछ घर कर गया। तो इसीलिए ये कर्मकांड ये सब जो है, ये सब जो लाभ होता है वो ज्यादा क्षणिक होता है। वो तो पहले ही बोल दिए थे हर्ष और शोक का कारण बनेगा। जैसे श्रवण कुमार का पिता माता। কর্ম সব শুভাশুভ জরের আশ্রয়ে জড়ময় ফল যাচে যজমান চয়ে। कर्म के अच्छे बुरे भौतिक परिणाम होते हैं। पाप पुण्य हमारे कर्मों के ही फल हैं। कर्मकांडी व्यक्ति भौतिक लाभ की कामना करता है। अच्छा कर्म होगा तो पुण्य होगा, खराब बुरा कर्म होगा तो पाप होगा, तो भोगना पड़ेगा। কর্ম ফল দূরে ফেলি যেবা করে কর্ম হৃদয় বিশুদ্ধতার হয় এই মর্ম। प्रभु 2 है साथ में। বিশুদ্ধ হৃদয়ে আত্মরতি সুনির্মল উদয় হইয়া হয় ক্রমশ প্রবল। वह व्यक्ति जो कर्म के फल की कामना
किए बिना अपने नियत कार्य करता है, जिसका हृदय शुद्ध होता है, जो आध्यात्मिक जीवन में रुचि लेता है, वह धीरे धीरे शक्तिशाली बन जाता है। शक्तिशाली का क्या हुआ प्रभु? शक्तिशाली माने वो प्रोग्रेस करता है स्पिरिचुअली, स्पिरिचुअल शक्ति आ जाता है उसमें। यही तो शक्तिशाली। भक्त लोग कैसे शक्तिशाली बनता है? भक्ति के प्रभाव से। भक्त लोग के लिए शक्तिशाली मीनिंग्स क्या? कि वो भगवान के प्रति ज्यादा हो जाता है, भगवान का प्रेम लाभ करता है, यही तो उनके लिए शक्ति है। फिजिकल नहीं ना प्रभु यहाँ पे? ऑब्वियसली नॉट, लेकिन वो भी मिलता है, वो भी मिलता है। कोई अगर भक्ति मार्ग में अच्छा स्थित है, भगवान उसको अगर फिजिकल फिट बनाए तो ठीक है, अगर नहीं भी बनाए तो उसका भी उद्देश्य है। So whatever happens to him is best for him. और सच बात बताऊं तो अगर कोई शास्त्र अनुसार जीवन यापन करेगा तो व्यक्ति ऐसे फिट होगा। शास्त्र अनुसार खान पान करेगा तो ऐसे फिट रहेगा। हम लोग नहीं करते, उसीलिए प्रॉब्लम होता है। जैसे माधव मंदिरपुरी। हाँ। अगला टॉपिक, नाम चिन्मय ताहाते अर्थभाग होइते पारे ना। हरिनाम आध्यात्मिक है, इसकी महिमा का वर्णन अतिशयोक्ति नहीं है। यस बंकिम प्रभु অনেকক্ষণ ধরে হাত ধরে রেখেছে। ওকে, নাম সেই আত্মরতি নিজে উপস্থিত, সাধন কালেতে সাধ্য বস্তুর বিহিত। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में रुचि रखता है, हरिनाम के लिए प्रयास करता है और उसे प्राप्त भी कर लेता है, तो उसके बाद क्या प्रभु? কর্মের চরম ফল নাম রস হয়, সাধুরূপে অনুষ্ঠিত কর্মেতে নিশ্চয়। किसी भी संत व्यक्ति के प्रयासों का अंतिम लक्ष्य हरि नाम के अमृत का रसास्वादन करना है। অতএব 14 লোক ভ্রমিয়া ব্রাহ্মণ, যেই ফল নাহি পান নামও তাহা হন। इन 14 भौतिक लोकों में बार बार विचरण करने के बाद यहाँ तक कि कोई ब्राह्मण भी इस लक्ष्य को नहीं पा सकता, हरिनाम के अमृत का आस्वादन नहीं कर सकता। एक भजन में भी है ना, नाम बिना किछु नाही को आर, 14 भुवन माझे। कौन सा भजन था, याद है? विवाहरी से सो आलोक प्रोदेशो। नहीं, उसमें नहीं है, विवाहरी से इसमें नहीं है। ये वो वाला, उदिलो रुन पूरब भागे, द्विजमोनि गौरा मोनि जागे, उसमें है लास्ट पैराग्राफ। यस पंकज प्रभु। हरे कृष्ण बाबू जी, ये हिंदी मीनिंग जो है ना प्रॉपर नहीं है इसका। ये अभी जो श्लोक हुआ है, जय फल नहीं पान नाम ताहा होन, जो फल नहीं मिलता है नामे उसको मिल जाता है। हाँ, लेकिन हिंदी में 14 लोग भ्रमण करते करते जो नहीं मिलेगा वो सिर्फ हरिनाम जप करके मिल जाएगा। लेकिन अभी माता जी ने जो हिंदी पढ़ा ना उसमें जो वो गलत दिखा गया। अगला श्लोक, नाम फल सर्वोपरि, एक्चुअली वेरी सिंपल बंगाली। देखिए, नाम फल सर्वोपरि माने सबसे श्रेष्ठ, अवश्य होइबे 100% सबको मिलेगा हरिनाम जाप करने का फल। कर्मी ज्ञानी हिंसा कोरी, नामे की कोरीबे। कर्मी ज्ञानी हरिनाम ही परम लक्ष्य है। कोई कर्मी अथवा ज्ञानी इसे बलपूर्वक कैसे प्राप्त कर सकता है? एक्चुअली मीनिंग ठीक पूरा नहीं दिया हुआ है देखा जाए तो। कर्मी ज्ञानी हिंसा करिए, नामे की करिबे। वो तो हिंसा करते, वो उसके लिए नाम क्या है, क्या करेगा वो? जो कर्मी लोग है, ज्ञानी लोग है, थोड़ा डिफरेंट है हिंदी अनुवाद। नेक्स्ट टॉपिक, नामाभासे सर्वकर्म और ब्रह्म ज्ञानेर फल हइया थाके। नामाभास की स्थिति में व्यक्ति को सत्कर्म के सभी लाभ मिल जाते हैं।
सर्वकर्म ओ ब्रह्म ज्ञानेर फल হইয়া থাকে, भगवान का ज्ञान भी होता है। वो नहीं देखे, मिसिंग है फिर से हिंदी अनुवाद में। सर्वकर्म फल नामा भाषे लब्ध হয়, सर्वज्ञान फल नामा भाषेते मिलय। नामाभास से कर्म फल मिलते हैं और व्यक्ति नामाभास से ज्ञान से मिलने वाले फल भी प्राप्त कर सकता है। प्रभु इसके पहले वाले श्लोका में 29 में कोई कर्मी और अथवा ज्ञानी इसके बलपूर्वक मतलब क्या होता है प्रभु? यहाँ पे बल कैसे? मैंने अभी बताया ना आपको, गलत अनुवाद दिया हुआ है। अच्छा, कर्मी ज्ञानी हिंसा करी नामे की करीबे, तो हिंसा करता है वैष्णवों को, वो क्या नाम से क्या करेगा? उसको नाम से कुछ मिलेगा नहीं। अगला श्लोक, आभाषे मिलिलो, जो प्लीज पीछे श्लोक में मत जाइए। हाँ, जो श्लोक पढ़ रहा है ना वो फिर डाइल्यूट हो जाता है। ओके प्रभु, ओके सॉरी। वहां कुछ प्रश्न है तो वही पूछ लीजिए ना। ओके प्रभु, ओके। आभाषे मिलिलो यदि एत उच्च फल, नाम वस्तु ततोधिक प्रदाने प्रबल। नामाभास से इससे भी अधिक परिणाम मिलता है। कर्म और ज्ञान से मिलने वाले लाभ से भी अधिक लाभ नामाभास की स्थिति में प्राप्त किया जा सकता है। तो ये शास्त्रीते যত नाम फल गाय शुद्ध नामाश्रित जन निश्चयता पाए। नहीं तो पूरा मैचिंग नहीं होगी। 31 श्लोक प्रभु, 31। ओह अच्छा, सॉरी। आभासी मिलिलो यदि एत उच्च फल, अगर नामाभास से इतना हाई स्टेज मिल जाता है, नाम वस्तु ततोधिक प्रदाने प्रबल, नाम वस्तु बहुत प्रदान माने फल देने में बहुत सक्षम है नाम, हरि नाम का जो फल है। इसमें फुटनोट दिया हुआ है 6 नंबर में, नामाभाष्य कर्म और ज्ञान अपेक्षा अधिक फल। कर्म और ज्ञान से ज्यादा बहुत फल है नामाभाष्य, माने सेकेंड स्टेज। যখন নামাভাসে এত ফল হয় তখন সাক্ষাৎ নাম উদয় হইলে, মানে अगर प्योर चैंटिंग प्योर नेम होगा, মানে शुद्ध नाम अगर मुंह से निकलेगा, তাহা অপেক্ষা অধিক ফল দিতে পারে, তাহাতে সন্দেহ কি? हिंदी पढ़ो प्रभु। नामाभास से अगर इतना मिल जा रहा है तो अगर शुद्ध नाम उच्चारण होगा तो क्या मिल सकता है, सोचिए। हिंदी स्लोली पढ़िए, देखना पड़ेगा गड़बड़ है या नहीं। नामाभास द्वारा व्यक्ति कर्म तथा ज्ञान द्वारा प्राप्त लाभों से बढ़कर परिणाम प्राप्त करता है। नामाभास द्वारा व्यक्ति पवित्र भगवान नाम के प्रत्यक्ष बोध की अनुभूति करता है और वह परिणाम कर्म या ज्ञान द्वारा उत्पन्न किसी भी वस्तु से अधिक श्रेष्ठ होता है। इस पर कौन संदेह कर सकता है? ये ठीक है प्रभु? नहीं, ठीक नहीं है। यहाँ बोला गया है कि अगर नामाभास से इतना मिल रहा है तो शुद्ध नाम निकलने से क्या मिलेगा। দেখুন क्या लिखा है बेंगली में, যখন नामाभाषे এত ফল হয় তখন সাক্ষাৎ नाम उदय হইলে, সাক্ষাৎ नाम उदय হইলে মানে अगर शुद्ध नाम अगर मुंह से उच्चारण होगा, তাহা অপেক্ষা अधिक फल देते पारें, तो और ज्यादा, बहुत ज्यादा देगा नामाभास से। ताहाते सन्देह की, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। इट्स डिफरेंट। अगला टॉपिक, कर्मज्ञानेर शक्ति अपेक्षा अनंत गुण शक्ति नामे আছে। अद्भुत चंद्र प्रभु। नामाभास और नाम लेना, तो ये समझा जा रहा है कि नामाभास मतलब कि आपने नाम लिया नहीं है, खाली आभास है। जब नाम लेते तो उसका फर्क अलग होगा। नामाभास से जब इतना मिल सकते हो तो नाम लेंगे तो क्या लाभ होगा, सोचिए। जो व्यक्ति हरिनाम, प्रभु 32 नहीं बोला प्रभु। हाँ हो गया, नहीं हुआ प्रभु। आपने 6 नंबर पढ़ा ना 31 का नोट, तो अभी 32 करेंगे प्रभु। অতএব শাস্ত্রে যত নাম ফল গা, ये वाला। हाँ प्रभु। অতএব শাস্ত্র মতে, অতএব শাস্ত্রে যত নাম ফল গায় शुद्ध नाम आश्रित जान निश्चय ता पाए। ये हो गया था नहीं, इसलिए शास्त्रों में हरिनाम के लाभ की महिमा का बखान किया गया है। जो व्यक्ति पूर्ण शरणागति प्राप्त कर लेता है वह निस्संदेह हरिनाम के लाभ को प्राप्त कर लेता है। ये एकदम परफेक्ट है ट्रांसलेशन। नाम फले जहार संदेह ताहार मंगल नाई। नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग,
जो व्यक्ति हरिनाम से प्राप्त होने वाले लाभ पर संदेह करता है वह शुभता प्राप्त नहीं करता। ইহাতে সন্দেহ যার সে অধম জন নাম অপরাধে তার অবশ্য পতন। संदेह करता है वह नराधम है, हरिनाम के प्रति अपराध करने से उसका पतन निश्चित है। বেদে রামায়ণে আর ভারতে পুরাণে আদি অন্ত মধ্যে হরি নামেরও বাখানে। वेदों, रामायण, महाभारत, पुराणों में आदि से अंत तक हर स्थान पर हरिनाम का वर्णन है। নাম ফল শ্রুতি বাক্য অনাদি নিশ্চল তাহে অর্থবাদ কল্পনার কি বা ফল। श्रुति शास्त्र जिनका कोई आदि नहीं है में भी हरिनाम की महिमा का वर्णन किया गया है। हरिनाम के लाभ अतिशयोक्ति अथवा काल्पनिक कैसे हो सकते हैं? तब पुराना ग्रंथों में हरिनाम का महिमा लिखा है, तो अगर कोई बोला कि काल्पनिक हरिनाम ये सब बोगस है तो कैसे ये हो सकता है? तो ये दूसरा वाला जो नाम अपराध है, एक काल्पनिक था ना, उसके बारे में बता रहे। नेक्स्ट टॉपिक, কর্মজ্ঞানের শক্তি অপেক্ষা অনন্ত গুণ শক্তি নামে আছে। हरिनाम की शक्ति कर्म अथवा ज्ञान से कहीं अधिक है। यस, बंकिम प्रभु। নাম নামই এক নামে দিয়া সর্বশক্তি সর্বোপরি করিয়াছো তব নাম ভক্তি। भगवान नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। हे भगवान, आपने सारी शक्ति अपने नाम में समाहित कर दी है। हरिनाम का उच्चारण सभी कर्मों से ऊपर है। তুমি তো স্বতন্ত্র তত্ত্ব সর্বশক্তিমান তোমার ইচ্ছায় যত বিধির বিধান। हे भगवान, आप सर्वोपरि हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप ही आध्यात्मिक जीवन के नियमों के रचयिता है। কর্মকে করেছো জড় আর ব্রহ্ম জ্ঞানে দিয়াছো নির্বাণ শক্তি স্বতন্ত্র বিধানে। इस और कोई ट्रांसलेशन करिए, anybody or anybody else? पढ़िए। अपने कर्म में भौतिक लाभ का, ज्ञान में अपनी निर्वाण शक्ति, आत्मा के मोक्ष की शक्ति का समाहन किया है। आपने अपनी इच्छा से ऐसा किया है। ओके, तो भगवान को बोल रहा है कि भगवान अपनी इच्छा से कर्म को करेছো जड़ और ब्रह्म ज्ञाने दियाছো निर्वाण शक्ति स्वतंत्र विधाने। तो अगर कोई ब्रह्म ज्ञान करेगा तो वो भगवान का भगवान का धाम मुक्ति हो जाएगा, उसका निर्वाण। लेकिन अगर ये जो कर्म कांड में फंसेगा वो तो जड़ है, एकदम मटेरियलिस्ट। इच्छामय तुमी प्रभु शिव नामाक्षरे अर्पियाছো সব শক্তি আর কে কি করে। हे भगवान, जिसकी हर इच्छा एक क्षण में पूरी हो जाती है, आपने अपनी सारी शक्तियां अपने नाम में डाल दी है। आपका नाम ही सर्वशक्तिमान है। অতএব তব নাম সর্বশক্তিমান নামে অর্থবাদ নাহি করিবে বিধান। अतः हरि नाम में सभी शक्तियों का समावेश है, इसलिए कोई बुद्धिमान व्यक्ति हरि नाम के महिमा को काल्पनिक नहीं कहेगा। काल्पनिक नहीं, अर्थवाद। अर्थवाद माने हिंदी में काल्पनिक लिखा है। तत्पराधेर प्रतिकार, तद अपराधेर प्रतिकार, बोलिए। इस अपराध से मुक्ति के उपाय। प्रभु, ये वाले श्लोक जो गया अभी पीछे उसमें बोल रहे हैं आप कि अर्थवाद नहीं है। प्रभु, इसमें तो दो है, काल्पनिक और अर्थवाद दोनों मिलाया इस टॉपिक में। तो इस श्लोक में तो नामे अर्थवाद नहीं करिबे विद्या। श्लोक तो अर्थवाद और काल्पनिक थोड़ा सिमिलर ही हो गया ना प्रभु? नॉट एट ऑल। अर्थवाद माने गलत मीनिंग डालना, काल्पनिक माने इसको
एकदम बोगस समझना है, हाँ तो इमेजिनेशन। गलत ही हो गया ना प्रभु, मतलब थोड़ा सिमिलैरिटी तो है ही प्रभु। तो आप थोड़ा कहाँ सिमिलरिटी हमको दिख नहीं रहा है। अर्थवाद माने अलग अलग मीनिंग डालना, वो अलग अलग मीनिंग क्या क्या हो सकता है भगवान जाने। और काल्पनिक माने इसको इमेजिनेशन समझना है कि ये है ही नहीं कुछ, ये मन गढ़ित है, शास्त्र में दिया ही वही नहीं, काल्पनिक है। तो फिर इमेजिनेशन प्रभु यहाँ पे गलत दिया हुआ है प्रभु हिंदी में। लग तो रहा है। नामे अर्थवाद अपराध घटे यदि। प्रभु इसमें जो हाँ हरि नाम में सभी शक्तियों का समावेश है, तो वो जो 3 शक्तियां हैं भगवान की, वो सारी शक्ति माने भगवान पूरा अपना वो शिक्षाष्टकम में भी आता है ना क्या श्लोक, नाम नाम अकारी बहुधा नामकारी सर्व। बहुधा निज सर्वशक्ति। हाँ, भगवान ने अपना जितना शक्ति जितना वो सब दे दिया है। तो वो अगर कोई हरिनाम जाप करेगा तो सब उसको मिलेगा, सिद्धियां सब कुछ, एवरीथिंग भगवान का लिए वो आसक्त हो जाएगा, उसका भगवत प्रेम उदय होगा, एवरीथिंग ही विल गेट बिकॉज कृष्ण हैज गिवन ऑल हिज पोटेंसी इन द हरिनाम। या यस, अद्भुत चरण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, नमस्कार। धन्यवाद। कि, अर्थवाद का तो हिंदी शाब्दिक अर्थ तो ये होगा कि उसके अलग अलग अर्थ निकालना है, हाँ, और काल्पनिक मतलब उसको विश्वास नहीं करना, एक तरह से कल्पना है, कल्पना के अंदर है या कल्पना से, हाँ, तो दोनों अलग है पूरा, दोनों भी अलग है। यस, ओके। तो अगर अपराध हो भी गया, सोचिए किसी से अपराध हो गया, तो हाउ टू रेक्टिफाई। नामे अर्थवाद अपराध घटे यदि दंते तृण धरी जाए वैष्णव संशोधि। यदि कोई व्यक्ति हरि नाम की महिमा को काल्पनिक समझने का अपराध करता है तो उसे बहुत ही विनीत भाव से घास का तिनका अपने दांतों के बीच दबाकर वैष्णवों का संग करना चाहिए। वैष्णव संशोधि, संशोधि माने एसोसिएशन करना चाहिए। वैष्णव जन যেখানে সভা করিয়া কৃষ্ণ কথা আলোচনা করেন তথায় उस स्थान को वैष्णव संशोधि बोलता है। ओके, यस बंकिम प्रभु बोलून। ओके, तो दंत तृणधारी माने वो बहुत विनम्रता से भक्तों का संगत करना चाहिए, यही है मेडिसिन। अगर किसी का ये वाला नाम अपराध हुआ तो नामेर वो मोहिमा वैष्णव संसदी क्या बोला आपने, वो जगह मतलब क्या हुआ प्रभु? एसोसिएशन, जहां वैष्णव लोग संगत करता है, शुड एसोसिएट। जहाँ वैष्णव लोग संगत करते हैं मतलब वो प्लेस, माने वैष्णव एसोसिएशन में जाकर शुड बी वेरी हम्बल, यही है। ओके। अपराध जानिया वैष्णव चरणे क्षमा मांगी काकुति कोरिया खोजु मने रिजु मने, सॉरी, वैष्णवों के चरण में बैठकर अपना अपराध स्वीकार करें, शुद्ध अंतःकरण से हृदय से क्षमा याचना करें कि मेरे से गलती हो गया, मैं आगे ये हरिनाम को काल्पनिक समझता था। सार्वभौम भट्टाचार्य ने ऐसे कुछ किया ना, जब उनको पता चला, सब सुना महाप्रभु से, सोचिए इतना उम्र बड़ा, फादर का उम्र जैसा, लेकिन उन्होंने भी जाकर महाप्रभु के चरणों में गिड़गिड़ाया और क्षमा प्रार्थी किया, और महाप्रभु ने उनका आलिंगन किया, उठाकर कृपा किया, उनको वैष्णव संघ वैष्णव बना दिया, वैष्णव साधु। नामेर महिमा ज्ञाता भागवत जन क्षमा करी कृपा करी दिवे आलिंगन। भक्त जो हरि नाम की महिमा को भली भांति जानते हैं उस अपराधी को क्षमा कर देंगे और दया भाव से उसका आलिंगन कर लेंगे। नामे अर्थवादार कल्पन मनन कबू नाही हवे चित्ते माया विड़म्बन। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को हरि नाम के महिमा को काल्पनिक नहीं समझना चाहिए अथवा भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप नहीं करना चाहिए, यह माया की चाल है। माया विड़म्बन, इसमें 9 नंबर एक नोट दिया हुआ है। नामेर प्रति अविश्वास करी अर्थवाद करिबार जे चेष्टा से केवल मायार विड़म्बन मात्र। ये माया फंसाने का एक तरकीब है माया देवी का। यस, अद्भुत चरण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, सॉरी आई एम इंटरप्टिंग, बार-बार इंटरप्ट कर। No, you're not interrupting. No, you're giving good points. I appreciate this. Please keep on doing it. No problem. मेरे जो मैं पढ़ के और समझने का प्रयास कर रहा हूँ प्रभु, तो इसमें आप 30th श्लोका के पहले जो हेडिंग दिया हुआ है
उसमें नहीं 33 श्लोका के पहले हेडिंग में ही क्लैरिटी हो जा रही है प्रभु जी कि क्या काल्पनिक है और क्या अर्थवाद है। काल्पनिक का जो है इसमें बता दिया, जो व्यक्ति हरिनाम से प्राप्त होने वाले लाभ पर संदेह करता है वो काल्पनिक है। संदेह करना एक तरह का कल्पना है कि नहीं है भगवान हरिनाम में कोई शक्ति नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। और इसके बहुत सारे अंग पहले श्रील भक्तिविनोद ठाकुर बता दे रहे हैं हेडिंग के हिसाब से, वो ये अंग है काल्पनिक के। और उसके बाद में यहाँ पे अर्थवाद के विषय में जब चर्चा हो रही है तो यहाँ पे हेडिंग आ रहा है हरिनाम की शक्ति 36 श्लोका के पहले। हरिनाम की शक्ति कर्म अथवा ज्ञान से कहीं अधिक है। कोई अगर व्यक्ति सोचे ज्ञान कर्म और जो वैदिक स्थिति है जो कर्म कांड इत्यादि उसके समान तुलना करे या उससे नीचे देखे कि हरिनाम की शक्ति नहीं है या ये वैसा ही है, समान है, कर्म के समान है, ज्ञान के समान है, तो एक तरह का अर्थवाद हो जाता है ये। एकदम, हाँ, गुड, अच्छा कैटेगराइजेशन दिया हुआ था। यस, वी मिस दैट। थैंक यू प्रभु। बताइएगा प्रभु, वी वेलकम ऑल दिस। यस पंकज प्रभु। वो तो ये तो 8वां नाम अपराध भी कवर हो गया ना फिर यहाँ पे, जो कर्मकांड समझना हरिनाम के में। कर्मकांड से जो फल मिलता है, नहीं कर्मकांड से जो फल मिलता है वो अधिक है, हरिनाम में उतना नहीं मिलता है, तो वो अलग चीज है, वो उसका अर्थवाद करना प्रभु बता रहे थे। हाँ, और 8वां जो है वो तो कर्मकांड समझना कि हरिनाम भी कर्मकांड है। ओके, अगला श्लोक। अच्छा, ऐसे 9 नंबर का प्रभु लगता है कि 8वां भी ना इसी में आ गया कर्मकांड, क्योंकि उसके बाद 9वां आ गया है नेक्स्ट चैप्टर में, नाम के बल पर पाप करना। क्यों 8वां नहीं है क्या? नहीं है प्रभु, तो नाम के बल पर पाप करना हम लोग का 7वां नंबर है। 7वां। हाँ, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा इधर उधर नंबर आगे पीछे है, ठीक है, आगे पढ़ेंगे तो। অর্থবাদকারী সহ হইলে সম্ভাষণ, সচেলে জাহ্নবী জলে করিবে মজ্জন। थोड़ा नीचे कीजिए दिलीप प्रभु। हाँ, नहीं आया, और ऊपर करना पड़ेगा, ऊपर उल्टा करना है। हाँ, अब ठीक है, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति किसी तरह ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आता है जो हरि नाम की महिमा को काल्पनिक समझता है, तो उसे तत्काल वस्त्रों सहित गंगा में छलांग लगा देनी चाहिए। इमीडिएटली, चेंजिंग नहीं, तुरंत गड़बड़ हो गया तो। कृष्ण प्रिया वंशी कृपा भरोसा जाहार, हरिनाम चिंतामणि तारो अलंकार। जिसे भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्तों की कृपा पर पूर्ण विश्वास है, वह चिंतामणि रत्नों से जड़ित हरि नाम से अपना श्रृंगार करता है। वे रत्न जो हरि नाम चिंतामणि नामक पुस्तक के रूप में विद्यमान है। इति श्री हरिनाम चिंतामणि नामनी अर्थवाद अपराध विचारो नाम 8म परिच्छेद। अच्छा, इसमें एक फुटनोट दिया था, वो पढ़ लेते हैं। ना जी सकल लोक তাহাদের মুখ দর্শন করা উচিত নয়, যদি ঘটনাক্রমে সে। प्रभु जी श्रृंगार करना मतलब हर समय भगवान का नाम जपते रहना। कहाँ है ये बात? अभी भी गया है हरि नाम, देखिए लिखा है ना। अच्छा, वह चिंतामणि रत्नों की जड़ित हरि नाम से अपना श्रृंगार करता है, मतलब भगवान का नाम हमेशा जपते रहना, वो श्रृंगार हुआ हरि नाम से। मतलब हुआ कि उनका आभूषण जो है वो हरि नाम ही है, उनके लिए जो अलंकार है, आभूषण है, वो हरि नाम। अच्छा प्रभु जी। ओके, कहाँ थे हम लोग? ये फुटनोट में थे। नामे जे सकल लोक अर्थवाद करेन তাহাদের মুখ দর্শন করা উচিত নয়, যদি ঘটনাক্রমে সেরূপ লোকের সহিত সম্ভাষণ ঘটে তবে তৎক্ষণাৎ সবস্ত্রে জাহ্নবী জলে স্নান করাই উচিত। যেখানে জাহ্নবী নাই সেখানে অনুপবিত্র জলে সচেলে স্নান করিবে। তাহাও যদি না ঘটে তবে मानस स्नान करिया आत्मशुद्धिर विधान करिबे। ये अच्छा है, ठीक है, मानस स्नान कर लेंगे। हरे कृष्णा बाबू जी, ये अभी कलयुग में तो फिर सारा दिन स्नान ही करते रहना पड़ेगा। नहीं, सबके अर्थवाद करते रहता है क्या नाम के? ओके, यस ज्योतिर्मय सीता माता जी। प्रभु जहाँ कहीं गए हो बाहर, वहाँ कुछ नहीं ऑप्शन हो तो क्या करे इंसान फिर? मानसिक स्नान,
मन तो है आपके पास, मानसिक स्नान कर लीजिए, वो इजी है। स्नान कैसे करना चाहिए प्रभु? फॉरगिवनेस मांगना चाहिए क्या कि इसको प्लीज भगवान माफ कर दे? सोचिए आप गंगा में डुबकी मार रहे हैं, जाह्नवी में डुबकी मार रहे हैं ऐसे, ठीक है। मैंने नाम की गंगा में स्नान करना है। ओके, तो अभी हम लोग नहीं, यार टाइम नहीं है। इखाने रहिलो ग्रंथ अमृत लहरी, बदन भरिया सबे बल हरि हरि, राम चिंतामणि की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।